हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। हम इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे थे, कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनके। तो हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हमने समझा था कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके कितने दिन बाद सिम्टम शो होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का जो बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंटर करने के 3 to 4 डेज से बाद हमको सिम्टम्स शो होंगे। 3 to 4 डेज ना, थ्री को माइंड में रखना। फिर उसके बाद क्या है SARS, ये क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये SARS ये क्या होता है 3 to 4 है, और ये क्या है 3 to 5 डेज है। फिर उसके बाद डेंगू है वो 3 to 10 डेज। हम लोग 3 का देख रहे थे, 3 to 4 है, 3 to 5 डेज है, और ये 3 to 10 डेज है। 5 और यहाँ पे 10 है ना, याद हो गया। ये मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस का क्या है तो 3 to 4 डेज है। फिर जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो 3 to 5 डेज है, और जो डेंगू है वो 3 to 10 डेज है। फिर हम देखते हैं चिकनगुनिया देखते हैं। चिकनगुनिया का क्या है 4 to 7 डेज है। चिकनगुनिया का 4 to 7 डेज है, 4 to 7 डेज। और फिर उसके बाद मलेरिया का 8 to 17 डेज। मलेरिया का कितना है 8 to 17 डेज। फिर रेबीज़ का 3 to 8 वीक है ना, ये सब डेज में है, और ये क्या है 8 वीक, 3 to 8 वीक। रेबीज़ का क्या है 3 to 8 वीक। फिर येलो फीवर का सबसे कम है 2 to 6 डेज, यहाँ पे सबसे कम है। येलो फीवर का क्या है 2 to 6 डेज है। इसमें हम इस वाले लाइन को याद करते हैं अब सीक्वेंस से। तो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद SARS ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। और फिर डेंगू है, उसको मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। फिर हम ये कोरोना वायरस के कारण हुआ। फिर उसके बाद चिकन से याद रखना, चिकनगुनिया को याद रखना। चिकनगुनिया क्यों याद रखेगी, क्योंकि अभी जब कोरोना वायरस था तो चिकन नहीं खाने वाला बहुत सिस्टम चला था, तो इससे चिकनगुनिया। फिर उसके बाद ये डेंगू से होता है, और ये डेंगू एक मच्छर है, और ये भी यहाँ पे क्या है मलेरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मलेरिया के बाद रेबीज़ याद रखना है। रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है। फिर उसके बाद येलो फीवर कितना आसान है, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। फिर उसके बाद कोरोना वायरस से होता है वो वाला डिसीज़। फिर मच्छर के काटने से होता है वो। फिर लिखना है जो कोरोना वायरस से का जो हंगामा हुआ था चिकनगुनिया उसको। फिर लिखना है मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है उसको। फिर रेबीज़, फिर क्या होता है येलो फीवर। इनका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना है 3 to 4 डेज एंड 3 to 5 डेज एंड 3 to 10 डेज। और ये क्या है 4 to 7 डेज एंड 8 to 17 डेज। फिर 3 to 8 वीक। और जो येलो फीवर है उसका यहाँ पे जितने हैं उसमें से सबसे कम है 2 to 6 डेज। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस ABCDE को देखेंगे। तो हेपेटाइटिस A को देखते हैं। हेपेटाइटिस A क्या है 15 से 45 दिन का। फिर याद रखना 15 से 45 और 45 से 180। 15 से 45 है, और यहाँ पे भी 45, 15 से 45 और 45 से 180। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस C को देखते हैं 30 से 120, 30 से 120, और फिर यहाँ से 30 से 90 है, 30 से 120 और 30 से 90। फिर इस वाले को हमको याद रख लेना पड़ेगा 21 से 45, 21, और जो पहले हम लोग 45 बोल रहे थे वही वाला लास्ट में फिर से 45 हो गया, ठीक है। याद एकदम करना एकदम इजी है कैसे। तो हेपेटाइटिस A को याद करेंगे, ये कितना होता है 15 से 45। फिर उसके बाद A के बाद B है वो कितना होगा तो 45 से 180। फिर 45 से 180 के बाद हमने A B हो गया। C देखेंगे, C कितना है तो ये 30 से लेके 120। फिर उसके बाद जो D है वो कितना होगा तो 30 से 90 होगा, और जो लास्ट है वो 21 से 45 दिन का। तो एकदम इजी है याद रखना, इसको याद रख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो 70।